डेटा ट्रांसफर रेट। ये क्या बात हो रही है? डेटा ट्रांसफर रेट की बात हो रही है। सर डेटा ट्रांसफर रेट मींस व्हाट? सर ट्रांसफर रेट से मतलब है नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। सो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स transferred per unit of time। अब बात समझना, जब सीक परफॉर्म हो रही थी तब कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जब रोटेशनल लेटेंसी परफॉर्म हो रही थी तब भी कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट, तो ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसफर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो जस्ट नोट डाउन, डेटा ट्रांसफर रेट depends only on transfer time। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है, कौन सा वाला टाइम सर? सर अरे यार सारे आप आज ही उन्हें क्या? चलो ये तो चलो थोड़ा सा बचे हुए हैं कि किसी तरीके से ये स्टोर हो जा रहा है। सो ट्रांसफर टाइम डिपेंड्स अपॉन रोटेशन रेट एंड ट्रैक साइज। गया। हरे राम। बफरिंग मेरे स्क्रीन पे भी नहीं चल रहा है। बाकी लोगों को किसी को दिखाई दे रहा है? मुझे तो बफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सबके लिए बफर हो गया ना? ओके, मेरे इसमें क्या हुआ है? It's clear. ओके चलो अभी ठीक है। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मेरे इसमें भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको क्लियर है कि कैसा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डिस्क का, एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क एक्सेस टाइम, और
This disk access time is also known as IO access time. You can also say disk access time or IO access time, because this is an IO device. It can be asked in terms of disk access time or IO access time. बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता नहीं किस तरीके से चल रही है चीजें, मेरा एकदम दिमाग ही खराब हो गया. So, just try to understand the question based on this concepts. Just note down a question. Consider, देखो, again buffering. I tell you what, actual में आज भिलाई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसके कारण शायद कुछ इशू चल रहे हैं, कह नहीं सकता क्या है. बंद हो गया. यार नहीं जा रहे उन चीजों पे, छोड़ देते हैं. मैं आपसे, आप लोग मैनेज कर लोगे, लेकिन आप ना एक टीचर की साइकी समझा करो. आप लोगों के लिए ये आसान है, लेकिन मुझे कंटेंट डिलीवर करना है, तो मेरी साइकी समझा करो. जब मेरा दिमाग परेशान होता है ना, तो मेरा फिर पढ़ाने में ऐसा लगता है, अरे क्या कर रहे हो यार, छोड़ दो ना, बाद में पढ़ा देंगे, वो वाली कहानियां होना शुरू हो जाती है. दिमाग का भी अपना वो है ना. देखो, अगर वापस बंद हुआ तो मैं क्लास आज कंटिन्यू नहीं करूंगा. अगर आज वापस से इसको कुछ हुआ तो यू गाइस जस्ट प्रे कि अब इसको कुछ ना हो. So, just note down. Consider a disk with 16 platters each with two surfaces Consider a disk with 16 platters, each with two surfaces. Every surface has 1 key tracks and each track is divided into कितने सेक्टर्स ले लें, ठीक है. Each track is divided into 512 sectors each of size
2 kilobyte. Each of size 2 kilobyte. So the first question is, what is the capacity of the disk? What is the capacity? हाँ बिल्कुल हुआ वैसा, मेरे साथ 2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। एक बार ये गया, वोल्टेज थोड़ा डाउन है, पता नहीं मेरा मूड ही खराब हो गया। सर आप मतलब देख लीजिए, आपको करनी है तो देख लीजिए, आपको बता दूंगा सर, वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, पूरा डायग्राम में प्रॉब्लम। नहीं वो ठीक है, मतलब पहले ये बताओ, ऋतिक इज सेइंग सर आई एम न्यू एंड वांट टू प्रिपेयर सीरियसली टुडे ऑनवर्ड्स। क्यों भैया, अभी तक क्या कर रहे थे ऋतिक? ठीक है, बट दैट्स फाइन। अब टुडे ऑनवर्ड्स अगर आपकी ये पहली क्लास है तो ज्यादा कुछ ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहूंगा नहीं, है ना, बट टाइम इज सफिशिएंट। मतलब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा तो जब मैंने खुद गेट के लिए प्रिपेयर किया था, देन आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 2 months, नॉट मोर देन दैट, तो वो सफिशिएंट था। सो आप इसका मत सोचो। चलो, सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क? सर पहला वाला क्वेश्चन का पहला वाला बहुत ही आसान है। व्हाट इज द कैपेसिटी? सर देखना अभी, हाउ मेनी प्लेटर्स? सर 16 प्लेटर्स, each platter with 2 surfaces. Each surface has 1K tracks. Each track has 512 sectors, each of 2 kilobyte. So whatever this is your capacity. So let me write it like 2 raised power 4, 2 raised power 1, 2 raised power 10, 2 raised power 9, and this 2 raised power 11. So what will be 11, 9, 20, 30, 35. So this is 2 raised power 35. So 2 raised power 35 is actually what? 32 gigabyte is the capacity of the disk. The capacity of the disk is 32 gigabyte. Clear है? 16 प्लेटर हैं, हर एक में 2 सरफेस है, हर सरफेस में 1K ट्रैक हैं, हर ट्रैक में 512 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर 2 किलोबाइट का है। This is the information given in the question. Now, the second part of the question is, how many bits are required to identify a sector? How many bits are required to identify a sector uniquely in the above configuration of disk? What will be the answer? Clear? What is the answer? How many bits are required to identify a sector uniquely? अरे कुछ बोल भी दिया करो कभी। सॉरी रूपम, गलत है आंसर। बोलो बोलो आंसर तो फटाफट।
करेक्ट रुचि। रूपम आपने गलत डायरेक्शन में क्यों सोचा, मतलब आप उधर से क्यों देख रहे हो, आप उधर से क्यों देख रहे हो? आप ये देखो ना कितने सेक्टर्स हैं, आप ये देखो कितने सेक्टर्स हैं सर, 2⁴ प्लेटर्स हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछता टू आइडेंटिफाई अ प्लेटर यूनिकली हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, सर 4 बिट। ठीक है सर, टोटल सरफेसेस कितनी है, सर टोटल सरफेसेस है 2⁵ सो अगर कोई मुझसे पूछता कि सरफेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 5 बिट्स। अगर कोई मुझसे पूछता ट्रैक, तो टोटल ट्रैक कितनी है सर, 2⁵ सरफेसेस ईच विद 2⁻10 ट्रैक्स, देयरफॉर 2⁻15 ट्रैक्स। देयरफॉर हर ट्रैक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स लगती है सर, 15 बिट लगती है। सर सेक्टर्स कितने हैं, सर 2⁻15 ट्रैक्स ईच विद 2⁻9 sectors, that is total number of sectors are 2⁻24। so किसी सेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, किसी सेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, 24 बिट। तो आप उधर से क्यों चली रूपम कि इन दोनों का ये कि वहां पर इतने हैं? अरे भाई ये तो नंबर ऑफ बाइट्स हैं, ये एक्चुअल में क्या है सर, ये एक्चुअल में एक ट्रैक की कैपेसिटी है 2⁻20 बाइट्स। हर ट्रैक में 2⁻9 सेक्टर्स, हर एक की साइज 2⁻11 बाइट्स। इसका मतलब 2⁻20 बाइट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रैक। उसका सेक्टर से क्या लेना देना? रूपम समझ में आया कि नहीं? तो आपको पूछा क्या था कि कितनी बिट लगेंगी सेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको यह पता करना था ना कि आपके डिस्क में टोटल कितने सेक्टर्स हैं। आपको यह पता करना था आपके डिस्क में टोटल कितने सेक्टर्स हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ our disk system has an average seek time, if a disk system has an average seek time of 30 nanoseconds, right, as in, and rotational rate of 360 RPM. So what is RPM? Revolution per minute. And rotation rate of 360 RPM. इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब 360 रोटेशंस पर मिनट, एक मिनट में वो 360 रोटेशन कर सकता है। अब मैं समझता हूं आप यहां पर क्या करते हो। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, इफ each track of the disk, if each track of the disk has 512 sectors, if each track of the disk has 512 sectors and whatever the size is, each of size, let's assume that is also 512 bytes, each of size 512 bytes, each of size 512 bytes. Then first question is, what is the time to access one random sector from the disk?
Second, what is the time to access four contiguous sectors from the disk? What is the time to access (1200) random sectors from the disk? And fourth, data transfer rate of the disk. So this is your question. There is a disk जिसके अंदर एवरेज सीक टाइम गिवन है, उसका रोटेशन रेट गिवन है, हर ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर्स हैं वो गिवन है, और हर सेक्टर की साइज गिवन है। और वो पूछ रहा है दैट अगर मैं एक रैंडम सेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करूं डिस्क से तो कितना टाइम लगेगा, 4 कंटिन्यूअस सेक्टर्स को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो कितना टाइम लगेगा, 1200 रैंडम सेक्टर्स को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो कितना टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली कि उस डिस्क का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका डेटा ट्रांसफर रेट कितना है। गिव मी द आंसर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस। बोलो फटाफट। भैया किसी का आंसर नहीं आया क्या? कोई भी पहला एकाध तो आया होगा, एकाध तो आया होगा। देखो कुछ चीजें नैनो सेकंड में गिवन है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो अगर नीडेड हो तो, क्योंकि देखो पहली चीज तो ये कि मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो रैंडम वैल्यूज नहीं है, तो क्या आंसर आएगा वो मुझे खुद नहीं पता है, बट 3 मेगाबाइट पर सेकेंड डेटा रेट पता नहीं, आई डोंट नो। मैं सिर्फ आपका आंसर जानना चाह रहा हूं, सही है या गलत मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यूज नहीं है तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या आंसर होगा। चलो देख लेते हैं। सर व्हाट इज द टाइम टू एक्सेस वन रैंडम सेक्टर फ्रॉम द डिस्क? इसका मतलब आपको सिर्फ एक सेक्टर से डेटा को रीड करना है। यू वांट टू एक्सेस ओनली वन, वेदर यू वांट टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन ऑन दैट सेक्टर और यू वांट टू परफॉर्म द राइट ऑपरेशन ऑन दैट सेक्टर, दैट वी डोंट नो, बट यू नीड टू एक्सेस ओनली वन सेक्टर। सो क्या होगा सर? सर IO access time for one random sector will be what? Sir, IO access time for one random sector will be, आपको सीक तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। यस सर, सीक टाइम तो लगेगा ही लगेगा सर, प्लस आपको रोटेशनल लेटेंसी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। यस सर, क्योंकि आपको स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक तक तो जाना ही पड़ेगा। समझना है क्या डिफरेंस है? रोटेशनल लेटेंसी परफॉर्म करनी पड़ेगी, प्लस आपको सिर्फ एक ही सेक्टर के डेटा को रीड करना है, तो सीक टाइम में आप उस ट्रैक तक पहुंच गए, रोटेशनल लेटेंसी पे आप उस जिस रैंडम सेक्टर को एक्सेस करना चाहते थे उसके स्टार्टिंग एड्रेस तक पहुंच गए। अब आप क्या करो, उसको एक्सेस कर लो। इसका मतलब ट्रांसफर टाइम और रीड राइट टाइम, बट दिस विल बी ट्रांसफर टाइम, समझना अच्छे से, this will be transfer time for one sector।
क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सेक्टर को रीड करना है, समझे? Whatever this is, this will be the answer for first part. समझेंगे इसको कि क्या होगा। सर सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा? अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा तो इस इक्वेशन में कुछ और नहीं बदलेगा। सिर्फ क्या चीज बदलेगी? सिर्फ मुझे क्या बदलना है, मुझको ये बताओ। आयो एक्सेस टाइम फॉर दूसरा जो है वो है फॉर कंटिन्यूअस सेक्टर्स। क्या बदलेगा इस सेकंड इक्वेशन में, मुझको ये बताओ। ये जो सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूं इसमें क्या बदलेगा, सिर्फ ये बता दो कि अगर मुझे 4 कंटिन्यूअस सेक्टर्स रीड करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। करेक्ट चंद्र प्रकाश। देखो आपको 4 कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक के अंदर से इस एड्रेस से स्टार्ट करके आपको ये 4 सेक्टर्स को कंटिन्यूअसली रीड करना है या एक्सेस करना है। तो आप सबसे पहले तो अगर आपका रीड राइट हेड कहीं और है तो सबसे पहले तो आप इसको यहां लेकर के आओगे, तो ये एक ही बार सीक लगेगी। उसके बाद आप एक बार डिस्क को रोटेट करके स्टार्ट ऑफ द सेक्टर पे पोजीशन कर दोगे जहां से आपको डेटा को एक्सेस करना है, तो एक ही बार रोटेशनल लेटेंसी लगेगी। लेकिन इस बार आप एक सेक्टर का डेटा रीड करोगे और आपको पता चलेगा नहीं यार मुझे तो 4 का रीड करना है, तो क्या मुझे वापस से, मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूं ना, तो क्या मुझे वापस से सीक या रोटेशनल लेटेंसी परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं, थोड़ा सा और रोटेट करो, आप सेकंड सेक्टर का डेटा भी एक्सेस कर लोगे। थोड़ा सा और रोटेट करो, आप थर्ड सेक्टर का डेटा भी एक्सेस कर लोगे, और थोड़ा सा और रोटेट करो, आप फोर्थ सेक्टर का डेटा भी एक्सेस कर लोगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आप सिर्फ 4 सेक्टर के ऊपर ट्रैक को मूव करने का टाइम काउंट कर लो, सिर्फ 4 सेक्टर के ऊपर ट्रैक को मूव करने का टाइम काउंट कर लो और आप 4 सेक्टर की डेटा को ट्रांसफर कर पाओगे, हाँ या नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टाइम फॉर 4 सेक्टर्स। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जो थर्ड वाली इक्वेशन है, आयो एक्सेस टाइम फॉर 1200 रैंडम सेक्टर्स, इसमें क्या डिफरेंस आएगा? अगर मैं 1200 रैंडम सेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? सर ये सारे सेक्टर्स रैंडम है, मुझको नहीं पता कि पहला सेक्टर कहां है, उसके बाद दूसरा कहां है, तीसरा कहां है, चौथा कहां है, मुझे नहीं मालूम। तो समझना, आपकी ये डिस्क है, गंदी सी डिस्क है, अब उतना अच्छा डायग्राम बनाने का मन मेरा खत्म हो चुका है, एंड आई होप आप लोग इसको गलत नहीं लोगे, ठीक है? तो पहले मैंने ये सेक्टर रीड किया, तो सबसे पहले कहीं भी करंट पोजीशन थी उससे सबसे पहले यहां जाना पड़ेगा। अब इसको एड करके, इसको रीड करके मैं यहां एंड हुआ, पता चला कि सेकंड कहीं यहां पर है, तो वापस से मुझे सीक परफॉर्म करनी पड़ेगी कि वापस से उस ट्रैक पर जाओ और फिर उस ट्रैक के अंदर इस सेक्टर के स्टार्ट तक जाओ। इसका मतलब हर एक सेक्टर को रीड करने के लिए, आपको सीक भी परफॉर्म करना पड़ेगा, हर एक सेक्टर को रीड करने के लिए आपको रोटेशनल लेटेंसी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, और हर सीक और हर रोटेशनल लेटेंसी के परफॉर्म करने के बाद आपको जो डेटा मिलेगा उस पोजीशन से वो सिर्फ एक सेक्टर का डेटा होगा। वहां से आपको सिर्फ एक सेक्टर का डेटा मिलेगा। आपको 1200 रैंडम सेक्टर्स एक्सेस करना है, इसका मतलब आपको 1200 टाइम डिस्क के अंदर सीक और रोटेशनल लेटेंसी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? नहीं तनुजा, ट्रांसफर टाइम 1200 के लिए नहीं है, समझ गए बात को? कहानी क्या है, आपके वो 1200 सेक्टर्स कहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब एक सेक्टर को रीड करने के बाद ऐसा नहीं है ना कि आपको उसी कंटिन्यूअस लोकेशन पे आपको दूसरा सेक्टर का डेटा मिल जाएगा, नहीं, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो कहीं और जाना है तो फिर से सीक, इसका मतलब ट्रैक चेंज करो, फिर से उस सेक्टर के स्टार्ट तक जाओ, इसका मतलब फिर से रोटेशनल लेटेंसी। तो हर बार आपको सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर? Yes, this will be 1200 times for the IO access time for one sector. 1200 times of IO access time for one sector. अब इन सब के अंदर मुझे क्या क्या पता है? सर मुझे सीक टाइम सब में मालूम है। I'm not going to solve this.
जहां भी सीक टाइम लिखा हुआ है वहां क्या लिख दोगे? सीक टाइम इज गिवन एज 30 नैनोसेकंड। तो जहां भी सीक टाइम लिखा हुआ है वहां आप 30 नैनोसेकंड लिख दोगे। व्हाट विल बी द रोटेशनल लेटेंसी? गिव मी द आंसर फॉर दिस। रोटेशनल लेटेंसी क्या होगा? What is the rotational latency? Give me the answer. क्या है रोटेशनल लेटेंसी? नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे या एकदम ही जो लिखा है उसको सीधे सीधे खा लोगे? नहीं रूपम, क्या कर रहे हो यार? कैसे कर लेते हो ऐसा? What is rotational latency? Rotational latency is half of one rotation time. So what is the time for one rotation? What is the time for one rotation? छी गुलाम, पूछा क्या है और आप बता क्या रहे हो? मैं आपसे सिर्फ रोटेशनल लेटेंसी पूछ रहा हूँ। रोटेशनल लेटेंसी सिर्फ हाफ ऑफ वन रोटेशन टाइम था। कहाँ चले गए हो सब लोग? क्या है गुलाम, ये क्या लिख दिया है तुमने? तुमको पता भी चल रहा है क्या 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 यूज है नंबर ऑफ सेक्टर्स का? करेक्ट रुचि। बाकी सब लोग पागल हो गए। 3 सेकंड कहां से आया? अरे भाई 360 आरपीएम बोला हुआ है मुझे, इसका मतलब क्या है? 360 रोटेशंस in 1 minute, that is 60 seconds, right? So therefore one rotation in how much time? 60 upon 360 second. This is equals to 1/6 second. कहां जा रहे हो? So rotational latency will be 1/2 into 1/6 second, that is 1/12 second. This is the rotational latency. क्लियर है? तनुजा, रूपम, चंद्र प्रकाश, गुलाम, कहा? नींद में पढ़ने आए हो क्या तुम सब लोग? मैं आप लोगों को सीधे सीधे कुछ चीजें बोलता हूं, उसको ना थोड़ा सा सिंसियरली सुनना। अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है, अगर आपको गेट में अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। अगर इसको घर रख करके सोच रहे हो ना कि मैं सारी की सारी चीजें स्पून फीड कर दूंगा, गेट नहीं निकलेगा। जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती।
तो जो चीजें बोली जा रही हैं कि क्या है उस चीज को समझो। रोटेशनल लेटेंसी जब मैंने डिफाइन किया था तब आपसे सीधे सीधे बोला था दैट एक रोटेशन का टाइम पूरा पूरा जो है उसका मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूं, दैट जस्ट एज्यूम दैट ऑन एन एवरेज यू नीड टू रोटेट हाफ ऑफ द ट्रैक। जस्ट एज्यूम दैट ऑन एन एवरेज यू नीड टू रोटेट हाफ ऑफ द ट्रैक। सो वन रोटेशन टाइम के अंदर आप पूरी की पूरी ट्रैक को रोटेट कर सकते हो, तो हाफ ऑफ द ट्रैक कैन बी रोटेटेड इन हाफ ऑफ वन रोटेशन टाइम एंड दिस विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब इतना तो बोल दो, चंद्रप्रकाश, रूपम, तनुजा, गुलाम, कुछ तो बोलोगे। यस और नो? सो ये दूसरी चीज मिली मुझे। तो सर सीक टाइम मुझे पता है सर, रोटेशनल लेटेंसी भी हमने कैलकुलेट कर ली। एक्चुअली वन रोटेशन टाइम is equals to 1/6 second. Now, the last thing which we need to calculate is transfer time. For one sector will be what? अब ये बता देना। Transfer time for one sector will be what? चलो, और ये सारी चीजें साथ में रखना, ये सिर्फ रफ काम नहीं है, ये चीजें हैं जो काम की है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये मत सोचो कि सर ये आपने लिख दिया है हम लिखें या ना लिखें। ऑब्वियसली ये मैं आपको समझाया हूं कि कैसे करना है, ठीक है। अब मुझे दूसरी चीज क्या पता है नाउ, क्या मालूम है मुझे? इन वन रोटेशन टाइम in one rotation time we can transfer one complete track that is 512 sectors. Yes or no? What do we know? That is in 1/12 second, जो मेरा एक रोटेशन का टाइम है, we can transfer 512 sectors. Therefore, one sector can be transferred in 1/6, ये 6 है, 1/6 second is the rotation time. 1/6 into 512 second. क्लियर? अरे एक रोटेशन में पूरी की पूरी ट्रैक के डेटा को एक्सेस कर सकता था, रीड या राइट कर सकता था। तो एक रोटेशन के टाइम में पूरे 512 सेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकता था। तो एक सेक्टर कितने टाइम में ट्रांसफर होगा? 1/512 आई मीन इनटू वन रोटेशन टाइम। क्लियर है सबको? आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स बहुत गंदा है, पता है आपको। क्लियर है? बोलोगे? उसके ऊपर से बोलना भी आप लोगों को नहीं आता कि नहीं सर नहीं समझ में आया उतना भी नहीं होता। चलो, तो ये मुझको पता चल गया। इसका मतलब ये जो लास्ट चीज थी ये भी मालूम पड़ गई। क्या थी लास्ट चीज?
ट्रांसफर टाइम फॉर वन सेक्टर इज नथिंग बट 1/6 into 512 second, right? So you can put 30 nanosecond here. So अगर इसको देखोगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल बी 30 nanosecond plus 1/12 second plus 1/6 into 512 second. क्लियर? सो अगर इसको देखोगे तो ये वाली टर्म नेग्लिजिबल है, ये वाली टर्म नेग्लिजिबल है, तो कैन आई राइट इट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1/12 सेकंड. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1/12 सेकंड, क्योंकि ये वाली चीज तो नैनो सेकंड में है और ये सब सेकंड में है, तो ये नेग्लेक्ट हो गया. एंड दिस इज आल्सो क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू दिस 1/12 सेकंड, राइट? सो दिस वन थिंग. अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ वापस से 30 नैनो सेकंड डालूंगा. ये मैंने 30 नैनो सेकंड ले लिया है और यहाँ पर रोटेशन रेट ऐसा है कि ये सेकंड में आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इस चीज को भी ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है. दिस इज क्वाइट लार्ज, दिस इज लार्ज इनफ, राइट? सो दिस 30 नैनो सेकंड इनटू रोटेशनल लेटेंसी विल स्टिल बी 1/12 सेकंड, एंड दिस transfer time for 4 sectors will be nothing but 4 into transfer time for one sector. Right, so this is approximately 1/12 plus 2/4/6 to 512 seconds. Last वाले के लिए the answer will be 1200 into 30 nanosecond plus 1/12 second plus 1/6 into 512 second. Whatsoever. So just calculate the answer and you know the value. Now, last वाला आंसर क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट. लास्ट वाला फोर्थ पार्ट क्या था? डेटा ट्रांसफर रेट. तो मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है डेटा ट्रांसफर रेट, दिस दी थर्ड वन, दिस इज दी थर्ड वन. जो फोर्थ है डेटा ट्रांसफर रेट, वो सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो सिर्फ ट्रांसफर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. तो सर लास्ट में आ जाओ. सर क्या है? वन सेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड इन दिस मच टाइम. सो वापस से यहां से चलो, एक्चुअल में वापस से यहां से चलो. इन वन रोटेशन टाइम वी कैन ट्रांसफर वन कंप्लीट ट्रैक. सो व्हाट डू वी नो? In one rotation, we can transfer one complete track, that is in 1/6 second. We can transfer how much data? One complete track, that is 512 into each track is of each sector is of 512 bytes. This is the answer, right? So in 1 second, in 1/6 second, you can transfer 512 into 512. This is nothing but 256 kilobytes, right? 512 into 512 comes out as 256 kilobytes, right? Therefore, in 1 second, we can transfer 6 into 256 kilobytes. So 256 into when I calculate this will come out as 1.5 into 1 megabytes. That is in 1 second 1.5 megabytes. Therefore, what is the data transfer rate? Number of bytes transferred per unit of time. Data transfer rate will be equals to 1.5 megabyte per second. This is the answer for fourth part. Clear? Data transfer rate सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ट्रांसफर टाइम के ऊपर.
सर आपने तो बोला था एक ही सेक्टर से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एट अ टाइम। हाँ, तो मैंने कब बोला कि एक से ज्यादा से ट्रांसफर कर रहा हूं? अगर कंटिन्यूअस सेक्टर्स हैं, इसका मतलब पेज की साइज, सुनना, एक सेक्टर से, इसका मतलब एट अ टाइम आपका एक ही सेक्टर पे रीड राइट हेड होगा। एट अ टाइम आपका एक ही सेक्टर पे रीड राइट हेड होगा। एक से ज्यादा सेक्टर से डेटा में ट्रांसफर कर भी नहीं रहा हूं बेटा, एक से ज्यादा सेक्टर से मैं डेटा ट्रांसफर कर भी नहीं रहा हूं। एट अ टाइम सिर्फ एक ही डेटा से, एक ही सेक्टर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नाउ यूनिट ऑफ ट्रांसफर विल बी वन पेज। पूरा का पूरा ओएस पढ़ा दिया, पूरी रामायण हो गई। पूछ रहे हो सीता कौन है, पूछ रहे हो सीता कौन है ना? तो यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या होगी? between secondary memory and main memory, the unit of transfer between secondary memory and main memory will be equals to one page। हमेशा एग्जैक्टली कितना डेटा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में? वन पेज डेटा। हाँ, क्योंकि पेज फॉल्ट होगा तो आपको एक पेज डेटा को ट्रांसफर करना होगा। कहां से? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। अब पेज की साइज हमेशा सेक्टर की मल्टीपल होगी। पेज की साइज हमेशा सेक्टर साइज की मल्टीपल होगी। अगर पेज की साइज वन सेक्टर के इक्वल है तो आपको सिर्फ एक सेक्टर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर पेज की साइज फोर सेक्टर के इक्वल है तो आपको फोर सेक्टर ट्रांसफर करना पड़ेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो 1200 रैंडम सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, दिस जस्ट फॉर गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर आपको एक लाइब्रेरी है, उस पूरी की पूरी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं पूरी की पूरी लाइब्रेरी है कोई फंक्शन की और उसको लोड करना चाहता हूं, तो वो लाइब्रेरी के जो डेटा है वो अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, तो मैं वो अलग अलग लोकेशन से डेटा को उठा करके स्टोर करूंगा, इसलिए रैंडम वाली सिचुएशन भी आ सकती है। जब आप पहली बार प्रोग्राम को लोड करोगे तो सिर्फ एक पेज थोड़ी ना करोगे। जब आप पहली बार प्रोग्राम को लोड कर रहे हो तो सिर्फ एक पेज ट्रांसफर थोड़ी ना करोगे। जब पहली बार लोड करोगे तो उसकी पूरे के पूरे प्रोसेस के जितने डेटा को स्टोर कर सकते हो उतने को स्टोर करोगे, और वो रैंडमली कहीं भी हो सकता है। लेट्स की लाइब्रेरी की बात करूं तो लाइब्रेरीज आपके डिस्क में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हो सकती है, तो वो सारा का सारा डेटा आएगा। तो ऐसा कोई मैंने कसम नहीं खाई है कि एक सेक्टर, लेकिन मैंने आपसे बोला कि यूनिट ऑफ ट्रांसफर, मिनिमम यूनिट ऑफ ट्रांसफर विल बी वन सेक्टर। इसका मतलब एक सेक्टर से कम डेटा आपके सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जनरली वन पेज डेटा विल बी ट्रांसफर्ड, लेकिन एक सेक्टर से कम डेटा सर 500 to 512 क्यों हुआ? फिर 512 बाइट ही बस। चंद्रप्रकाश पागल हो गया, एकदम ही पागल हो क्या? एक रोटेशन का टाइम है ना, तो एक रोटेशन में एक सेक्टर रीड करोगे क्या? मैं डेटा ट्रांसफर टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको वैसे देखोगे कि एक सेक्टर कितने टाइम में ट्रांसफर होता है, तो भी आंसर यही आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप ना ये जो स्पून फीडिंग वाली चीज है ना, इससे बाहर आओ। वन सेक्टर इज व्हाट? सॉल्व दिस। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि सर आपने ये बोला था। मैंने जो बोला था उस चीज का मीनिंग भी तो समझो कि यूनिट ऑफ ट्रांसफर आपकी वन सेक्टर है। इसका मतलब वन सेक्टर से कम। ऐसा नहीं बोलोगे कि डिस्क से बोला कि एक बाइट दे देना भैया, नहीं, डिस्क कभी भी वन बाइट डेटा नहीं देगी, वो मिनिमम एक सेक्टर ट्रांसफर करेगी। उसके अंदर जो मिनिमम यूनिट है ट्रांसफर की वो एक सेक्टर है। अब ये ओएस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेज साइज क्या कंसीडर करता है। अगर वो पेज साइज 2 सेक्टर के बराबर रखता है तो हर बार 2 सेक्टर ट्रांसफर होंगे। अगर पेज साइज 4 सेक्टर के बराबर रखता है तो हर बार 4 सेक्टर ट्रांसफर होंगे। पेज साइज 16 सेक्टर के बराबर रखता है तो हर बार 16 सेक्टर ट्रांसफर होंगे। एक पेज तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। हद हो गई है। चमका बाकी सब लोगों को, जिनको नहीं चमक रहा है वो बाकी मुझसे आगे बात करें, लेकिन बाकी सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है कि यहाँ पर डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो सिर्फ ट्रांसफर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। उसका सीक या रोटेशनल लेटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो ये पूछ रहा है कि डिस्क से मैक्सिमम किस रेट पे डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस डिस्क से मैक्सिमम जिस रेट पे डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है वो है 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड, कि आप इससे ज्यादा रेट पे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते।
रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा कर लें। और दूसरी चीज, मैंने तो क्वेश्चन दिया है, अगर क्वेश्चन दिया है तो करना पड़ेगा ना। मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन अगर दिया है तो करना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं एक सेक्टर का डेटा ट्रांसफर करूं, 1 लाख का करूं या 50,000 का करूं, उसका तुम मना नहीं कर सकते कि भाई ऐसा थोड़ी ना करोगे। उसने जो पूछा है उसका आंसर तो देना ही पड़ेगा कि अगर इतना डेटा ट्रांसफर करना है तो कैसे होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर अ डिस्क with following specifications. Number of platters, और सीधे सीधे बोल देता हूं नंबर ऑफ सरफेसेस। कौन इसको काउंट करेगा? क्लियर नहीं हुआ सर? लास्ट वाला पॉइंट क्या लास्ट वाला पॉइंट क्या वाला लास्ट वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आपको? लिखो क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज समझ में नहीं आई, लिख दो। इसमें क्या समझ में नहीं आया? लिखो ना मुझे, क्या समझ में नहीं आया? क्या चीज समझ में नहीं आ रही है ये बोलो। इतना पता है तुमको कि 1/6/512 सेकंड एक सेक्टर के ट्रांसफर करने का टाइम है। अभी कैलकुलेट किया है, 1/6 × 512 सेकंड इज द टाइम टू ट्रांसफर 1 सेक्टर। और एक सेक्टर कितने बाइट का है सर? एक सेक्टर 512 बाइट का है सर। ठीक है, तो इसका मतलब 1/6 × 512 सेकंड में 512 बाइट ट्रांसफर किए जा सकते हैं। देयरफॉर एक सेकंड में कितना ट्रांसफर हो सकता है सर? देयरफॉर इन 1 सेकंड, therefore in 1 second कितना ट्रांसफर हो सकता है सर? therefore in 1 second सर, ये 1/6 × 512 में 512 बाइट्स, therefore 1 सेकंड में कितना हो जाएगा सर? 6 × 512 × 512 बाइट्स सर। ये कितना है सर? ये कितना है सर? सर ये है सर 1.5 मेगाबाइट सर। सर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना सर, तो बता देता हूं सर, अब क्या ही करोगे तुम। 6 into this is 2 raised to power 9, this is also 2 raised to power 9, तो ये कितना हुआ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 into 2 raised to power 2? yes sir, 4 into 1.5 is 6 sir, right? 2 raised to power 9 into 2 raised to power 9 सर। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, that 1.5 into 2 raised to power 20 sir? yes sir, and 2 raised to power 20 is 1 megabyte sir। 2 raised to power 20 is 1 mega sir, so 1.5 mega है sir। so in 1 second 1.5 megabyte can be transferred। therefore what is the data transfer rate? data transfer rate अब जाकर के छत पे से कूद जाओ छत पे और कूद जाओ। इसमें क्या है, ये कैलकुलेशन भी, मतलब सारी चीजें आपको, ये चीज भी नहीं आती कि एक आदमी एक आम को इतने टाइम में छीलता है तो 5 आदमी कितने टाइम में छीलेंगे, ये समझ में नहीं आता ना आपको। दिस द वेस्टेज ऑफ टाइम। जो चीज बोल रहा हूं वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि भाई एक रोटेशन में पूरे के पूरे ट्रैक का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। एक रोटेशन में पूरे के पूरे ट्रैक का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये रही कैलकुलेशन। तो इसके बेसिस पे सिर्फ डेटा ट्रांसफर रेट ही तो निकालना है कि किस रेट पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। नाउ क्लियर सर? सर नाउ क्लियर सर? ये कैलकुलेशन करवा रहे थे आप मुझसे क्या? ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस चीज को कैसे सॉल्व करना है?
हाँ। बेटा मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं कि आप ना स्पून फीडिंग के चक्कर से सबसे पहले तो बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर सोचोगे ना कि हर चीज का मैं फॉर्मूला आपको डिराइव करके हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे दूं, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सोचो तो कि क्या बात हो रही है, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि बात क्या हो रही है। Intertrack distance is given as 0.2 मिलीमीटर। ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। और नंबर ऑफ सेक्टर्स दिए हुए हैं, ये गिवन है 32। क्या एक पड़ता है, sector size is given as 4 kilobyte। First question is, what is the capacity of the disk? Second is, if rotation rate is 3600 RPM, तो वापस से बताओ मुझे, समझे, समझ में आया कि नहीं? Then what is the data transfer rate? बताओ फटाफट आंसर, चाहिए मुझको ये सब।
कैपेसिटी क्या है भाई, इतना तो बता दो कि ये भी नहीं समझ में आ रहा। क्या हम लोगों को कैपेसिटी ऑफ डिस्क भी समझ निकालना समझ में नहीं आ रहा है क्या? सेकंड वाले का आंसर डोंट नो, देख लेता हूं। सेकंड का आंसर सही है, लेकिन पहले कोई सेकंड आंसर क्यों कर रहा है? आई मीन दैट आई नो कि उसके लिए उसका फर्स्ट पार्ट की जरूरत नहीं है, बट मुझे जो यहाँ लॉजिक बताना है वो तो किया ही नहीं है। तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसमें बताओ कि अगर ये आपको ज्योमेट्री समझ में आ रही है कि नहीं। The answer for the second question is 7.5 megabytes per second, and that one is correct. That this is nothing but 1/60 seconds for one rotation. So in one rotation, you can read the data of one track. One track has 32 sectors. Each sector is of 4 kilobyte. So the total size of the track is 32 into 4 kilobyte. So in 1/60 second, you can read this much data. So in 1 second, you can read 60 into 4 into 32 kilobyte of data, and this comes out at 77.5 megabytes per second. So this one is good. This one is okay. But what is the capacity of the disk? सब लोग कहीं चले क्यों नहीं जाते तुम? So this is your disk. And what is given? Sir, this is the innermost track and this is the outermost track. What is given? The diameter of this innermost track is 4 and the diameter of this outermost track is 12 centimeter. So basically, what is the space for the track? This is the space for the tracks. Obviously यहाँ पर तो खाली होल होगा, इसका मतलब this is the space for tracks. और कितना है ये? This is basically what? This 12, therefore this has to be 6 minus 2. तो आपके पास ट्रैक के लिए जो स्पेस है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का स्पेस है। आपके पास जो ट्रैक्स बनाने के लिए स्पेस है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का स्पेस है, और उस 4 सेंटीमीटर के स्पेस में आप 0.22 मिलीमीटर के स्पेस पे एक एक ट्रैक बना सकते हो। सो नंबर ऑफ ट्रैक्स विल बी व्हाट? गेट का क्वेश्चन है, पता है आपको? नंबर ऑफ ट्रैक्स विल बी space for track
डिवाइड बाय इंटर ट्रैक डिस्टेंस तो आपके पास जो टोटल स्पेस अवेलेबल है वो है 4 सेंटीमीटर और उस 4 सेंटीमीटर के स्पेस में आपको 0.22 mm की डिस्टेंस पर 0.22 mm की डिस्टेंस पर क्या बनानी है 0.22 mm की डिस्टेंस पर ट्रैक बनानी है। तो कितनी ट्रैक आएंगी? दिस विल कम आउट एज 402 सेंटीमीटर 0.1/10 40 1/10 centimeter, so it will be 0.02 centimeter. So this will come out as 400 divided by 2. This will come out as 200. This will come out as 200 tracks, right? So यहाँ से आपको number of tracks मिल गई। तो अगर आपको ट्रैक पता चल गई तो आपको कैपेसिटी पता है। कैपेसिटी क्या? नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय ट्रैक्स पर सेक्टर, सॉरी नंबर ऑफ सर्फेसेस number of tracks per surface into number of sectors per track into sector size. This is the answer. So, how many surfaces in the given that there are 8 surfaces and the total number of tracks per surface comes out as 200. So, this is 200. हर surface में कितनी track है? 200 tracks है. So, this is the number of tracks per surface. हर surface में 4 सेंटीमीटर का स्पेस होगा। हर सरफेस में 4 सेंटीमीटर का स्पेस होगा, उसमें आप 0.22 mm की डिस्टेंस पे ट्रैक बनाओगे तो हर सरफेस में 200 ट्रैक्स आएंगे। इनटू दिस सरफेस पर ट्रैक्स आर गिवन एज 32 and the size of each sector is given as 4 kilobyte. Just solve this, you will get your answer. What is the answer? कितना आ रहा है ये? Sir, this will be 8 2s are 16. So 2 raised power 4, 2 raised power 9, and 2 raised power 2, 2 raised power 11. So 11. So 100 Mbps. This comes out as 200 because this is 5, 3, 8, and 2, 10. So 200 megabyte is the capacity. 200 megabyte is the capacity of the disk. Clear? क्लियर है सबको? चलो, सो दिस इट। ये चीज समझ में आई कि यहां पर उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रैक्स नहीं दिया था, उसने सिर्फ क्या किया, आपको सिर्फ एप्टीट्यूड में फंसा दिया, उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रैक न दे करके उसने आपको ज्योमेट्री ऑफ द डिस्क दे दी कि कैसा है। इनर ट्रैक का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, आउटर ट्रैक का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो आपके पास जो स्पेस बचा जिसके अंदर आप ट्रैक बना सकते हो वो सिर्फ ये वाला स्पेस है। ये स्पेस कितना है सर? ये स्पेस 4 सेंटीमीटर का है। इस 4 सेंटीमीटर के स्पेस में 0.22 mm की डिस्टेंस पे ट्रैक बनाओ तो हर सरफेस में 200 ट्रैक आएगी एंड यू विल नो द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क। क्लियर? चलो, सो दिस इट।